हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार ईएसआई मेंस के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 8। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के बाकी के सेट्स को आपने ज़रूर फॉलो कर लिया होगा। नहीं भी देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। तो एंड तक देखिए और बताइए कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हमने 2 दिन पहले ईएसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया। अगर आपने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को नहीं परचेज़ किया है तो आज ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। और आपको ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको वो बता दूं। 59 पे करना है आपको। किस तरह से करना है तो देखिए, इस नंबर पे आपको गूगल पे या फिर फ़ोनपे पे करना है। ठीक है, फ़ोनपे करके 59 आपको पे कर देना है और स्क्रीनशॉट जो भी आप करेंगे उसको इसी नंबर पे यानी इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट का PDF सेंड कर दिया जाएगा और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए, मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूड किया गया। तो आप इसको आज ही परचेज़ करें और आने वाले एग्ज़ाम से पहले 10 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर लीजिएगा, या फिर अगर इतना नहीं करना चाहते इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ, डायरेक्ट भी आप ऑनलाइन इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी कब, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। तो आपको पता है कि 1885 में गठन हुआ था। तो उस वक्त कौन का समय चल रहा था, लॉर्ड डफरिन, यानी सी बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन का मैच कीजिए, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि खान अब्दुल गफ़ार खान को हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस कह सकते हैं सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। तो ए का 2 के साथ मैच होना चाहिए, या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ये होगा। बी की अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो है भारत के भव्य वृद्धि पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो बी का 3 के साथ मैच होना चाहिए जो यहाँ पे मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। उसी तरह से सी को मैच करेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी के रूप में फेमस है, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से सभी कुल मैच किया गया। नेक्स्ट वन है कि जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला जो स्थल है उसको हम लोग जीव मंडल कहते हैं। बी करेक्ट होगा, जीव मंडल। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन है कि बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में संदर्भ में विचार करें। यानी कि त्रिपिटक के 3 भाग हैं और ये 3 भाग यहाँ पे दिए गए, इनको आपको मैच करना कि कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें बौद्धों के 3 भाग, यहाँ पे त्रिपिटक के 3 भाग हैं जिसको हम लोग विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं। अभिधम पिटक के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले हमको ये बता दें। अभिधम पिटक के अंतर्गत दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया। दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट का 3rd के साथ मैच होना चाहिए था, इस वजह से ये पॉइंट्स हमारा गलत है। सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या होता है, सुत्त पिटक के अंतर्गत बौद्ध के सिद्धांत तथा उपदेश का संग्रह किया गया। तो बौद्ध के सिद्धांत और उपदेश का संग्रह किया गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और विनय पिटक के अंतर्गत संघ संबंधी नियम का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये पॉइंट भी हमारा गलत है। तो कुल मिलाकर देखें तो सही और केवल मैच किया गया केवल 2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, पहले एंड तक देख लीजिए, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रख लीजिएगा ताकि इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है कि मित्र, दार्शनिक और निर्देशक है। किसके, तो लोक लेखा समिति के, लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद। ठीक है, संसद को टिक करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला पॉइंट से, निम्नलिखित में से किस संशोधन से आम चुनाव में वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया था, बताइए। तो यहाँ पे कह सकते हैं 61वां संविधान संशोधन जो 1989 था, इसके अंतर्गत किया गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कदाड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, कदाड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मही नदी पर, ये गुजरात में पड़ता है, बी करेक्ट है। सुंडा जलप्रपात किनके बीच स्थित है,
सॉरी जलप्रपात नहीं, जलड मरुमध्य। सुंडा जलड मरुमध्य कहते हैं किसके मध्य स्थित है? तो ये जावा और सुमात्रा के मध्य पड़ता है। सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि नागरिक समता का आशय क्या है? नागरिक समता का आशय क्या है? तो इसका आशय हम कह सकते हैं कानून के समक्ष समता या फिर समानता कह सकते हैं, ऑप्शन ए। और इसका उल्लेख 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया। एक्वारेजिया आयतन में क्या होता है? 1:3 जो मिश्रण है इसमें क्या क्या होता है बताइए। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 मिश्रण है, तो किसका किसका ये मिश्रण है? तो एक भाग कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल का, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, HNO3 और HCl का ये मिश्रण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1948 में। अगला पॉइंट, मक्के में परागण कैसे होता है? मक्के में परागण कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मक्के में परागण हवा के द्वारा होता है, और हवा के द्वारा होने वाला परागण को किस नाम से जानते हैं? एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा शुल्क किसका साधन है? सीमा शुल्क किसका साधन है? तो बी करेक्ट होगा, विदेश व्यापार नीति का। ठीक है, विदेश व्यापार नीति का सीमा शुल्क एक्चुअली आयातित वस्तु पर लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किसमें पाई जाती है? सुंदरी जो है वो किसमें पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रोव वन अधिकतर है, तो इसमें अधिकतर ये पाया जाता है सुंदरी वृक्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मैंग्रोव वन। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? न्यायपालिका का कार्यपालिका के साथ पृथक्करण का उल्लेख किया गया आर्टिकल 50 में। डी विल बी करेक्ट आंसर, 50। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो दल बदल विरोधी कानून के तहत संबंध रखता है। तो ये ध्यान रखना है, 10वीं अनुसूची में इसके बारे में वर्णन किया गया। बाजार नियम प्रणाली या फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो ध्यान दीजिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला पॉइंट है कि काला बाजार वह स्थिति है जिसमें, काला बाजार वह स्थिति है जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया या फिर बेचा जाता है जब उसकी कीमतों में वृद्धि हो चुकी होती है, उसी को कहते हैं काला बाजार। तो यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला पॉइंट देखिए, द विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर, तो द विंग्स ऑफ फायर कह सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम यहाँ पे कह सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से फेमस है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है? वाणिज्यिक बैंक जो है निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराता है? तो कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनाई गई थी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित मदों पर विचार करें। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों को पढ़िए और बताइए कि किन्हें GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट है उसमें शामिल किया गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं सभी के सभी को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाएं, सकल निजी यानी प्राइवेट घरेलू निवेश, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को, विदेशों से निवल आय, सभी को शामिल किया जाता है। इस वजह से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासवान है? सही ह्रासवान का मतलब सबसे अधिक जो कौन होता है, उसके बाद नीचे इस तरह से नीचे की तरफ बढ़ते हुए। तो यहाँ पे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र योगदान करता है, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उद्योग और लास्ट में कृषि, यानी कि थर्ड सेक्टर जो कि सबसे पहले आएगा और फर्स्ट सेक्टर लास्ट में, यानी कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। सी बिल्कुल सही आंसर है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। सी को टिक करेंगे, 24 अप्रैल 1993।
वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? और वो दो नदियाँ हैं, कह सकते हैं सही आंसर क्या होगा, नर्मदा और सोन। अमरकंटक से निकल के नर्मदा जो है पश्चिम की तरफ बहते हुए जाके अरब के सागर में गिरता है, और सोन नदी ऊपर की तरफ बहते हुए यानी उत्तर की तरफ बहते हुए जाकर के ये कह सकते हैं यमुना में मिलता है, क्योंकि यमुना की ये सहायक नदी है। अगला पॉइंट्स, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? विदेशी मामलों का अष्टप्रधान, इनके जो सदस्य थे अष्टप्रधान, तो इसमें विदेशी मामलों की देखरेख जो करते थे उनका नाम कह सकते थे ऑप्शन डी, क्योंकि उनको सुमंत कहा जाता था। डी करेक्ट है। और आमत्य जो थे वो कह सकते हैं वित्त विभाग इनके पास हुआ करता था, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा करते थे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन क्या है कि बीट शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? बीट। तो यहाँ पे कह सकते हैं बाइनरी डिजिट को कहा जाता है, यानी बाइनरी जो नंबर हम यहाँ पे एक्चुअली कह सकते हैं बाइनरी डिजिट, ऑप्शन डी होगा, बाइनरी डिजिट को डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कहते हैं निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तापों में अंतर, जिसको तापांतर कह सकते हैं, तापों में सबसे कम अंतर होता है पूरे वर्ष पर, मतलब लगभग सेम टाइप का ही रहता है, बहुत ही कम तापांतर होता है विषुवतीय प्रदेशों में। ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश। सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नन मेटल सामान्य तापक्रम यानी कि रूम टेम्परेचर में तरल अवस्था में रहता है? नन मेटल की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं वो नन मेटल होता है हमारा ब्रोमीन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है नैनीताल में। बी को टिक करेंगे, नैनीताल में। अगला प्रश्न देखिए, कैंटेब्रियन पर्वत श्रृंखला इनमें से किस देश में स्थित है? कैंटेब्रियन पर्वत श्रृंखला का संबंध हो जाता है स्पेन से, ऑप्शन ए करेक्ट है, स्पेन। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण बताइए किस तरह से होता है? निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण किस तरह से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि जो होती है वो निर्वात में नहीं चलती है, उसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो वैक्यूम मीडियम में नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। किसी ठोस से यानी किसी ठोस से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस तरह से प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई भी अगर वस्तु को हम गर्म करते हैं और वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हुए बिना ठोस से यानी सॉलिड से वो गैसेस फॉर्म में चला जाता है, तो उसको हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन के नाम से हम किसे जानते हैं? इम्यूनोलॉजी। बी करेक्ट होगा, इम्यूनोलॉजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था 1918 में हुआ था। देखिए ये पॉइंट्स गलत हो गया, क्योंकि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तो ये पॉइंट्स गलत है। सेकेंड पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे, तो सेकेंड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, तो टिक करेंगे केवल 2 को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें वो कौन सा है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जा रही है। तो सबसे अधिक कहाँ पे हो जाएगा? सबसे अधिक हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा, तो इसको भी याद रखिएगा। और अगर यही क्वेश्चन आपका एससी की बात की जाती, शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जाती, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश को टिक करते हैं। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो ये जो विभाजित हुआ था चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में, कश्मीर के कुंडल वन में, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु। बी करेक्ट होगा, अजातशत्रु।
दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? उनका नाम हम कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। डी विल बी राइट आंसर, भाब्रू स्तंभ। अगला पॉइंट्स क्या है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों में आधार बनाया गया? तो एक करेक्ट आंसर है पाल। ठीक है, पाल यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो अब तक तो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर दीजिएगा। लास्ट टाइम चल रहा है, शेयर कर देना है। नेक्स्ट वन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था कथकली। बी को टिक कर सकते हैं, कथकली। लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा? लोसांग उत्सव सिक्किम में। सी को टिक कर सकते हैं, सिक्किम में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। बी करेक्ट है। आखिरी प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे कह सकते हैं HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार की और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।